नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन वीके स्टडी सर्कल चैनल। तो हमने शुरू की थी डेली करंट अफेयर सीरीज़। तो आज हम करेंगे सितंबर 2 के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद द टेक्नोलॉजी जायंट्स सच एज मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल टू रोल आउट 5G सर्विसेज। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं टाटा, रिलायंस, भारती एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिलायंस। Reliance Jio has partnered with some of the world's leading technology giants such as Meta, Google, Microsoft, and Intel to roll out 5G services in key metro cities of India. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। तो ऑप्शंस हैं चाइना, साउथ कोरिया, जापान या फिर फिलीपींस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया हैज़ ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड for the world's lowest fertility rate according to official figure released. To maintain a stable population, country need a fertility rate of 2.1. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी इन 2022। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इन्वायरमेंट ऑफिशियल from the group of 20 nations met at Indonesia's Bali Island for talks on climate action and global impact of the war in Ukraine। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 2023 की जो G20 मीट होगी वो कौन सी कंट्री में होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM Modi inaugurated the first phase extension linking SN Junction and Vedekota at the function in which city in August 2022। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कोची, हैदराबाद, कोयम्बटूर या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कोची। यहाँ पर PM मोदी इनाग्रेटेड द फर्स्ट फेज एक्सटेंशन लिंकिंग SN जंक्शन एट वेडेकोटा एट द फंक्शन इन कोची सिटी। तो क्वेश्चन है, which regulatory body has notified a framework introducing a social stock exchange, जिसको हम इन शॉर्ट SSE भी बोलते हैं, इन इंडिया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम इन शॉर्ट सेबी भी बोलते हैं, हैज़ नोटिफाइड ए फ्रेमवर्क introducing a social stock exchange in India. The new category of exchange will provide social enterprises and additional avenue to raise funds. तो next question है, India recently signed a MOU with which country on biodiversity conservation। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं जापान, नेपाल, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है नेपाल। Recently, India has approved an MOU with the government of Nepal on biodiversity conservation as proposed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी on security have cleared the development of LCA Mark II fighter aircraft। It would be replacement of which of the following। तो आपको ये बताना है जो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 जो कैबिनेट कमेटी ने इनको मंजूरी दे दी है, तो ये कौन कौन से एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं माइरेज 2000, जैगुआर, मिग 29 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जो ये LCA Mark II फाइटर एयरक्राफ्ट है ये मिरेज 2000, जैगुआर और मिग 29 तीनों को रिप्लेस करेगा। तो क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट NCO डाटा व्हाट वाज द इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन द फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल और जून जो फर्स्ट क्वार्टर हमारा होता है ऑफ दिस फिजिकल ईयर 2022 एंड 23। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 12.3, 13.5, 14.7 या फिर 15.2%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 13.5। एज पर द रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय द NSO दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, the Indian economy expanded at the quickest pace in a year. The gross GDP in the first quarter of the fiscal year grew by 13.5%.
है विच कंट्री साइंड ए सिक्योरिटी पैक्ट विद चाइना एंड हैज सस्पेंडेड द एंट्री ऑफ ऑल फॉरेन नेवर शिप इनटू इट्स पोर्ट्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वेनेजुएला, बुल्गारिया, सोलोमन आइसलैंड या फिर ईरान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है द सोलोमन आइसलैंड। द सोलोमन आइसलैंड हैड डिसाइडेड टू सस्पेंड द एंट्री ऑफ ऑल फॉरेन नेवी शिप इनटू इट्स पोर्ट एज पर द अनाउंसमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है who has won the Best Actor Award at the 67 Filmfare Award 2022। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राजकुमार राव या फिर आयुष्मान खुराना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रणवीर सिंह। रणवीर सिंह हैज़ won the Best Actor Award at the 67th Filmfare Award 2022। तो क्वेश्चन है द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल फॉर पैरामेडिकल स्टाफ इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट और यूटी। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, मेघालय या फिर वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मेघालय। द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ इज सेट टू कम अप एट बाबाधाम इन वेस्ट गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच two union ministries have signed MOU for the promotion of one hub one standard। तो यहाँ पर ऑप्शन है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और यूनियन आयुष मिनिस्ट्री। ऑप्शन बी है यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। और ऑप्शन सी है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री या यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। और लास्ट ऑप्शन है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड यूनियन आयुष मिनिस्ट्री। इन्होंने ये MOU साइन किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ वन हब वन स्टैंडर्ड, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ बाय डेवलपिंग हार्मोनाइज्ड हर्बल ड्रग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मा कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड QHPV अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो आपके पास ऑप्शंस हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोकॉन या फिर भारत बायोटेक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज इन पार्टनरशिप विद द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पापिलोमावायरस वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं KV कामत, उर्जित पटेल, आशुतोष राराविकार या फिर अरुंधति भट्टाचार्य। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आशुतोष राराविकार। तो यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष राराविकार डायरेक्टर इन द DEPR of RBI has authored a book titled Indian Banking in Retrospect 75 Year of Independence। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which social media platform company has announced a new facility named Circles। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्विटर। ट्विटर हैज़ अनाउंस्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्विटर सर्कल where users can choose who can see and engage with their tweets। तो क्वेश्चन है what is the name of the national single window source for all assessment related information of education boards। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं निपुण, स्टार्स, परख या फिर कलम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है परख। परख की जो फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट वाज अनाउंस्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे फॉर पीपल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ईयर। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1991, 2001, 2011 या फिर 2021। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2021। द यूनाइटेड नेशन मार्क द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट ऑन 31 अगस्त 2021। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी was held in August 2022।
तो आपको ये बताना है जो फर्स्ट एडिशन हुआ है वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी तो कौन सी सिटी में हुआ है। तो ऑप्शंस हैं दुबई, संघाई, डबलिन या फिर टोक्यो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दुबई। दुबई द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी was held in August 2022। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है Athletics Federation of India has partnered with which to support women athlete of the country in August 2022। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सिटी बैंक, बार्सले बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या फिर HSBC इंडिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी HSBC इंडिया। जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद HSBC इंडिया टू सपोर्ट वुमेन एथलीट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन है which country and IMF have reached a preliminary agreement for a loan of $2.9 billion to support the country's economic policies with 48-month arrangement under extended fund facility। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, सीरिया, भूटान या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका एंड IMF have reached a preliminary agreement for a loan of $2.9 billion to support the country's economic policies with 48-month arrangement under extended fund facility। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद।